श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कोशी मथुरा उत्तर प्रदेश में बाँची जा रही श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा का तृतीय दिवस की कथा आज पूर्ण हो गई है। कथा में गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, पत्र व उपाय बताए हैं। अगर आपने कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हम सब गुरुजी के बताए गए उपाय व उपयोग करते हैं तो निश्चित ही हमको सफलता अवश्य मिलती है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलो चलते हैं कथा की प्रथम जानकारी की ओर। तब पहली महत्वपूर्ण जानकारी बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप बांके बिहारी के मंदिर जाएं और अगर आपको उनकी पूरी भक्ति चाहिए तो उससे पहले आपको गोपेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप बांके बिहारी जी के दर्शन करें। तब बिहारी जी भी समझ जाएंगे कि ये मेरे गोपेश्वर गोपी से मिलकर आए हैं और बिहारी जी जीवन में आपके में खुशियां भर देंगे। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि चंद्रमुखी शर्मा मथुरा से पत्र लेकर आईं। वह लिखती हैं कि गुरुजी बाबा का क्या बखान करूं। मेरी बेटी मुस्कान कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। तब वह हताश होकर बैठ गई थी। फिर मैंने उससे कहा कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल है बेटा, तुम जाओ शिव मंदिर पर। तब मेरी बेटी बोली, माँ हम ब्रज में रहते हैं, यहाँ पर तो बिहारी जी की पूजा अर्चना होती है। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बिहारी जी और शिव जी एक ही हैं। मेरी बेटी ने बात मानकर जल चढ़ाना शुरू किया और कुछ समय बाद ही मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, इसलिए हम यहाँ बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने कार्तिक महीने में किए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है जो सरकारी नौकरी और धन वैभव संपदा के लिए करना होता है। और इसके लिए आपको कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी का या कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दोनों अष्टमी में से किसी एक अष्टमी को आप ये उपाय कर सकते हैं। और कल 5 नवंबर है, कल कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ रही है तो कल ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बेलपत्र और 2 समी पत्र लेकर शिव मंदिर में जाकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर श्री चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। और फिर 1 साल का इंतजार करके देखना है कि साल भर पहले तुमने कितना कमाया और इस उपाय को करने के बाद कितना कमाया, नौकरी में भी सफलता आपको अवश्य मिली कि नहीं। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने एक बहुत ही अचंभित पत्र पढ़कर सुनाया है। राधिका पलवल की रहने वाली हैं। गुरुजी, मेरा गर्भाशय का पूरा समय चल रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई, तब डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा 1 महीने पहले ही पेट में ख़त्म हो गया है और बच्चे को निकालना पड़ेगा। मैंने बच्चे को निकालवाया। बच्चे को निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया है। गुरुजी, जहर इतना फैल गया था कि हाथ और पैरों से फूटकर जहर निकल रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि ये 15 से 20 मिनट में ही ये मर जाएगी, इन्हें ले जाइए आप। तब मेरी बहन ने एक बेलपत्र मेरे बिस्तर पर रखी और बाबा पर चढ़ा जल पूरे शरीर में लगाया तो बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं सही हो गई और बाबा का धन्यवाद करने में आई हूँ। 5वीं और अंतिम जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि अगर पूरे ब्रज की परिक्रमा नहीं कर पाओ तो नंदगांव में नंदेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर आप फर्श का स्पर्श भी कर लें तो आपको पूरी परिक्रमा का फल मिल जाता है। क्योंकि ब्रजपात जो कृष्ण भगवान के पोते हैं, उन्होंने ही ब्रज के जितने भी कुंड, बावड़ी, तालाब, पवित्र कुंडों का सभी जगह का जल लेके पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक उस जल से किया है। तो फ्रेंड्स, आज की कथा में गुरुजी ने ये 5 महत्वपूर्ण जानकारी व पत्र पढ़कर बताए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती है अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।